हेलो प्रिय अभिभावक बंधुओं एवं प्यारे छात्र छात्राओं, आज हम आपको जल संरक्षण का करें संकल्प, नहीं कोई दूजा विकल्प, इसके बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं। भूगर्भ जल संपदा के महत्व के प्रति जन जागरूकता सृजित करने के उद्देश्य से वर्ष 2012 से प्रत्येक वर्ष 16 जुलाई से 22 जुलाई के मध्य भूजल सप्ताह का निरंतर आयोजन माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा कराया जा रहा है। इस वर्ष मुख्य विचार बिंदु जल संरक्षण है, जिसमें ये कहा गया है कि जल संरक्षण है एक संकल्प, नहीं है इसका कोई विकल्प रखा गया है, जिस पर भूजल सप्ताह का आयोजन केंद्रित रहेगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग से यह अपेक्षा की गई है कि कोविड-19 के संबंध में जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए जनपद के माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राओं को भूजल संसाधनों की सुरक्षा, जल संरक्षण एवं प्रबंधन तथा नियमन के संबंध में जागरूक किया जाए। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। ऐसा लगता है कि हम सब चारों ओर से जल के द्वारा घिरे हुए हैं, लेकिन वास्तव में इतना जल होने के बावजूद भी हमारे देश में जल की कमी है। पूरा विश्व लगभग 75% भाग पानी से घिरा है, जो कि लगभग 1.5 × 10⁹ लाख क्यूबिक किलोमीटर है। इसके बावजूद भी संपूर्ण जल पीने योग्य नहीं है, क्योंकि 97% जल समुद्र में है। शेष 2% जल बर्फ के रूप में पहाड़ों और ग्लेशियर में है। केवल 1% जल पीने योग्य है, उसमें भी 0.4% सतही जल के रूप में नदियों, नहरों एवं तालाबों में मौजूद है। केवल 0.6% जल ही भूमिगत जल के रूप में हमें पीने के लिए प्राप्त होता है। पृथ्वी के सभी जीवों के लिए जल एक बहुमूल्य संपदा है। इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। प्रकृति ने मनुष्यों के लिए भोजन एवं ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अनेक संसाधन प्रदत्त किए हैं, लेकिन प्यास बुझाने के लिए केवल एकमात्र जल ही है, अर्थात जल का कोई प्रतिस्थापी नहीं है। There are so many sources of food and energy, but water cannot be substituted to any other thing. स्वच्छ जल प्रत्येक प्राणी के लिए अत्यंत आवश्यक है। जल अत्यंत मूल्यवान है, अतः इसका संरक्षण अति आवश्यक है। दुनिया में प्रतिवर्ष लगभग 3.4 लाख व्यक्ति पानी से होने वाली बीमारियों के कारण मर जाते हैं। पानी से उत्पन्न बीमारियों से प्रति सेकंड प्रति 15 सेकंड में एक बच्चे की मौत हो जाती है। इसलिए पानी हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। द लाइफ
कैन नॉट बी इमेजिन विदाउट वाटर। ऐसा लगता है कि हम सब पानी से घिरे हुए हैं। पृथ्वी का 70 से 75% भाग जल से भरा हुआ है। फिर इतने सारे लोग इसके संरक्षण के बारे में क्यों चिंतित हैं? क्योंकि जो पानी उपस्थित है उसका एक छोटा सा हिस्सा, जो 1% से भी कम है, मानव उपभोग के लिए सुलभ और सुरक्षित है। यही कारण है कि जल संरक्षण आज के समय की आवश्यकता है, जिसके लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए। क्यों आवश्यक है जल संरक्षण? क्योंकि पृथ्वी पर जीवन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत पानी है। क्योंकि हमें जीवन की सभी गतिविधियों, जैसे पीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, खाना बनाने के लिए, नहाने धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए और किसान भाइयों द्वारा फसल उत्पादन में पानी का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो हम सब अपने जीवन में पानी को के महत्व को समझ सकते हैं। पानी को प्रदूषित करने के बजाय हमें भावी पीढ़ी के लिए उचित आपूर्ति के लिए पानी को बचाने की आवश्यकता है। हमें जल की बर्बादी को रोकना चाहिए, पानी का सही उपयोग करना चाहिए और पानी की गुणवत्ता को बनाए रखने का सदैव प्रयास रखना चाहिए। भारत में पानी की गंभीर समस्या है। 2030 जल संसाधन समूह का अनुमान है कि अगर हम वर्तमान दर के अनुसार पानी का उपयोग करना जारी रखते हैं तो भारत को 2030 तक आवश्यक पानी से केवल आधी मात्रा उपलब्ध होगी। भारत के ताज़े पानी का लगभग 80% भाग कृषि में उपयोग किया जाता है। भारत के किसान मुख्य रूप से भारत के बड़े बांधों और नहर प्रणालियों के बजाय अपनी फसलों के लिए नलकूपों पर निर्भर होते हैं। संपूर्ण भारत में अगर देखा जाए तो भूजल का लगभग 25% भाग या 25% जल प्रयोग किया जाता है। सबसे चिंता का विषय यह है कि भारत के 60% जिले भूजल की कमी से जूझ रहे हैं। यह स्थिति अत्यंत संवेदनशील है। हाल ही में जून 2019 में भारत के मेट्रो शहरों में से एक चेन्नई शहर में सभी पानी की भरी झीलें सूख गईं और सरकार को मांग को पूरा करने के लिए ट्रेनों के माध्यम से शहर में पानी को पहुंचाना पड़ा। भारत के घटते भूजल भंडार का असर हमारे पेयजल पर भी पड़ता है। वैश्विक गुणवत्ता सूचकांक में भारत 122 देशों में से 120वें स्थान पर है। इसलिए हम सबको जल संरक्षण के प्रयास करने चाहिए और जल संरक्षण करके हमें अपनी भावी पीढ़ी के जीवन को सुरक्षित करने का प्रयास करना चाहिए। किन विधियों से हम जल संरक्षण कर सकते हैं, इन विधियों को भी जानना आवश्यक है। केवल जानना ही नहीं, इन्हें अपनाना भी अनिवार्य है। व्यक्तिगत तौर पर जल संरक्षण में हमारी बहुत बड़ी भूमिका है। हम जल संरक्षण हेतु कई उपायों को कर सकते हैं और ये उपाय हम अपने डेली जीवनचर्या में भी शामिल कर सकते हैं। जैसे हमें स्नान करते समय बाथ टब और शावर का उपयोग करने के बजाय पानी को बाल्टी में लेकर स्नान करना चाहिए, जिससे जल की हानि होने से
सुरक्षा होती है। वॉशिंग मशीन और डिशवॉशर को पूरी तरह से भरकर उपयोग किया जाना चाहिए। जब हमारे पास पर्याप्त कपड़े धोने के लिए इकट्ठा हो जाएं, तभी वॉशिंग मशीन या डिशवॉशर का उपयोग करना चाहिए। हमें जितना हो सके बिजली के उपयोग को कम से कम करना चाहिए, क्योंकि बिजली संयंत्र बहुत बड़ी मात्रा में पानी का उपभोग करते हैं। हमें अधिक पेड़ लगाने की भी आवश्यकता है। बगीचों में फूलों और सजावटी पौधों के अलावा विशाल पेड़ जैसे पीपल, बरगद, आम, महुआ, नीम आदि के पेड़ों को भी लगाना चाहिए। हमें सुबह और शाम को पौधों को पानी देना चाहिए, क्योंकि इस समय वाष्पीकरण कम मात्रा में होता है। जैसा कि आप जानते हैं, समस्त पौधे जमीन से जल का अवशोषण करते हैं और अवशोषित जल की अधिकांश मात्रा वाष्प के रूप में वायुमंडल में वाष्पित कर देते हैं। पौधों के इस प्रकार से वायवीय भागों द्वारा पानी का वाष्प के रूप में उत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। पौधे अवशोषित जल का 95% से भी ज़्यादा जल वाष्प के रूप में वाष्पित कर देते हैं, वायुमंडल में भेज देते हैं। अवशोषित जल का कुछ प्रतिशत पानी ही वो अपने उपभोग में ला पाते हैं। वर्षा जल का संचयन हम सभी को अनिवार्य रूप से करना चाहिए। सब्जियों और सूखे खाद्य पदार्थों को धोने के लिए उपयोग किए जाने वाले पानी को नाली में न बहाकर उसका उपयोग हम पौधों की सिंचाई में कर सकते हैं। सफाई करने के लिए पाइप का उपयोग न करके हमें अपने घरों में झाड़ू और पोंछे का प्रयोग करना चाहिए, जिससे पानी की बर्बादी को कम किया जा सके। हम सभी मंजन करते समय या बर्तन धोते समय नल को लगातार चला देते हैं, लगातार पानी बहता रहता है। इसका भी ध्यान रखें कि जब भी बीच में समय मिलता है नल को बंद कर देना चाहिए। हमारे किसानों को सिंचाई के उन्नत तरीकों को जानने की अति आवश्यकता है, जिससे कि वे खेती के लिए हमें जो पानी का उपभोग करते हैं वो कम से कम कर सकें। शुद्ध पानी के स्रोतों में अनुपचारित अपशिष्टों को छोड़ने वाले उद्योग के लिए कठोर दंड का प्रावधान आज के समय की नितांत आवश्यकता है। अंत में हम निष्कर्ष तौर पर यह कह सकते हैं कि हमारी धरती का स्वच्छ जल जो कि केवल 1% बचा है, यदि हम इसी प्रकार जल का दुरुपयोग करते रहे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए जल स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अतः हमें जागरूक होने की आवश्यकता है और अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाते हुए हम सभी को मिलकर जल संरक्षण पर गंभीरता से प्रयास करना चाहिए। पानी बचाना न भूलें, अन्यथा पानी आपको एक दिन भूल जाएगा। आज ये जो आपको बताया गया है, जल संरक्षण है एक संकल्प, नहीं है इसका कोई विकल्प। इसका बताने का उद्देश्य केवल यही है कि हम सभी जल संरक्षण के लिए जागरूक हों और अन्य लोगों को भी जागरूक करने का प्रयास करें। इसलिए जनहित में यह सूचना जारी, जल संरक्षण की करो तैयारी। बहुत बहुत धन्यवाद।